हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक कंपनी की ओएफएस को। इस कंपनी की जो ओएफएस ओपन हुई आज के डेट में और आज जो पहले दिन की समाप्ति हो चुकी है, तो डे 1 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है और इस आईपीओ में रिटेलर्स को कब अप्लाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और किस तरीके से कैसे अप्लाई किया जा सकता है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जनरली किसी भी तरह की कोई भी कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम लोग जनरली आईपीओ के बारे में डिस्कस करते हैं। आईपीओ में कोई कंपनी पहले से बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड नहीं होती है और वहाँ पे आप लोगों को विंडोज़ जनरली 3 दिन ओपन रहती है अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन ओएफएस में आप लोगों को 2 दिन अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलता है और पहले से कंपनी लिस्टेड रहती है और यहाँ पे आपको अलॉटमेंट प्रोसेस के रिलेटेड आप लोगों को अपडेट मिलती है। उसके बाद पैसे रिफंड करने की डेट रखी जाती है, उसके बाद एक कंपनी आईपीओ लिस्ट होती है। लेकिन ओएफएस में आपको जिस दिन क्लोजिंग होती है उसके कल होकर आपको मॉर्निंग तक आपके पोर्टफोलियो में शेयर आ जाती है और उसके कल होकर ही आप लोग अपने शेयर को सेल और बाइंग करते हुए देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ओएफएस में डिफरेंस दिखता है। और किसी भी कंपनी में ओएफएस जनरली कब आती है, तो उस कंपनी में जनरली प्रमोटर्स की होल्डिंग रहती है कभी भी 75% या उससे ऊपर रहती है। तो सेबी की गाइडलाइंस है कि कंपनी की 3 साल तक जो भी कंपनी लिस्ट हो चुकी है वहाँ पे आप लोगों को प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% या उससे कम होनी चाहिए। तो इसी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए ज़्यादातर आप लोगों को कंपनी जो लिस्टेड रहती है वहाँ पर आप लोगों को ओएफएस हम लोगों को आते हुए दिखती है। नहीं तो एफपीओ के माध्यम से जनरली आप लोगों को पैसे कंपनी रेज करती है, वहाँ से आप लोगों को कंपनी अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करती है। लेकिन ओएफएस में आप लोगों को प्रमोटर्स एग्जिस्टिंग अपने स्टेक को सेल करके अपने पास पैसे रखती है, कंपनी के पास किसी भी तरह की कोई भी पैसे जाते हुए नहीं दिखता है। तो यहाँ पे इस गवर्नमेंट ओन कंपनी की आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक कंपनी की जो ओएफएस है उनके बारे में बात करें तो ओएफएस आई है, उसके कारण से आप लोग कल की जो क्लोजिंग थी वहाँ से 6% गिरावट भी देखी है और लगभग यहाँ पे 1960 करोड़ की इशू साइज इस कंपनी की ओएफएस में रखी गई है। यहाँ पे रिटेलर्स को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी कम मिल रही है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग को ओएफएस के कारण से जो पहले न्यूज़ आपको किसी भी तरह की कोई भी ओएफएस आती है तो वहाँ पे आप लोगों को न्यूज़ जनरली मार्केट क्लोज होने के बाद आती है और उसके कल होकर ही ओएफएस ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे भी वैसे ही आप लोगों को होते हुए दिखा है और आज ओएफएस ओपन हुई थी और लगभग 9:15 से लेकर आपको यहाँ पे 3:50-30 तक आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मार्केट आवर में ही मिलती है किसी भी ओएफएस में। और यहाँ पे भी ओएफएस के माध्यम से गवर्नमेंट अपनी कितनी स्टेक्स रहे हैं तो लगभग इस कंपनी में 3% ही स्टेक आप लोगों को अभी तक सेल करने की प्लानिंग करी गई है। लगभग आप लोगों को कितने लगभग यहाँ पे 1960 करोड़ की टोटल ओएफएस इस कंपनी की दिख रही है। इस ओएफएस के रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो ओएफएस की कटअप प्राइस रखी गई है उनके बारे में बात करते हैं तो फ्लोर प्राइस 34 रुपीज़ रखा गया है और आज 17 दिसंबर को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी नॉन रिटेलर्स के लिए रखा गया है, यानी कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके पास आप लोग को शेयर जाते हुए दिखेंगे। और कल के डेट में यहाँ पे रिटेलर्स जनरली आप लोग अप्लाई करते हुए देख सकते हैं और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस अपने जो फ्लोर प्राइस है उसी फ्लोर प्राइस पर आज के डेट में यहाँ पे आते हुए दिखी है। यहाँ पे नॉन रिटेलर्स और रिटेलर्स कल के डेट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज के डेट में नॉन रिटेलर्स यानी कि QIB, NI और बिग NI के द्वारा यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई होते हुए दिखा है। लगभग आप लोगों को जो शेयर ऑफर की गई थी साइज़ के बारे में बात करते हैं तो जो लगभग यहाँ पे 34 करोड़ आपको 66,18,616 इक्विटी से जो ऑफर किया गया था उसके लिए लगभग आपको यहाँ पे कितने शेयर की बोल ली तो 39,95,07,082 शेयर की यहाँ पे बोली लगी है। लगभग यहाँ पे 119% की यहाँ पे पूरी तरीके से आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे कह सकते हैं कि 1.2 टाइम्स तक की आईपीओ सब्सक्राइब पहले दिन की समाप्ति के बाद हो चुकी है और लगभग जो टोटल इशू साइज है 1960 करोड़ की उसमें से 90 आपको यहाँ पे बड़े प्लेयर्स को एलोकेट किया जाएगा और 10% तक ही शेयर आपको कल के डेट में रिटेलर्स को यहाँ पे अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वैसे किसी भी ओएफएस में अप्लाई करते हैं तो कंपनी यहाँ पे जो अपने प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 3% स्टेक सेल करी, इसमें अभी भी प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% से ऊपर रहने वाली है। क्योंकि अभी इस कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की पहले 96.38% की होल्डिंग प्रमोटर्स की थी। उसके बाद जब कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो अभी 94.61% की होल्डिंग मार्च
25 में दिखी थी और अभी आप लोग को 94.65% की होल्डिंग अभी भी इस कंपनी में प्रमोटर्स की दिख रही है। अभी लगभग 3% की होल्डिंग आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको डाइल्यूट की जा रही है। अभी भी यहाँ पे लगभग 91% की होल्डिंग आने वाले समय में रहने वाली है। यानी कि इस कंपनी में अभी भी आपको आने वाले समय में यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स में बदलाव होते हुए दिखेगी और कंपनी के द्वारा अभी भी OFS लाने की उम्मीद इस कंपनी में रहेगी। FII के पास इस कंपनी में लगभग 0.31% की होल्डिंग है। DI के पास लगभग 2.30% की होल्डिंग है। पहले 1% के 1.5% के पास थी और OFS की बात करें पिछले OFS के कारण से 2.30% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास पहले भी इस कंपनी में 2% से ऊपर की होल्डिंग थी, अभी भी 2.78% की होल्डिंग है, लगभग 3% के आसपास होल्डिंग दिख रही है। लेकिन इस कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थोड़ी सी रिटेलर्स की बात करते हैं बड़ी है। लेकिन यहाँ पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक PSU कंपनी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी मोमेंटम पॉजिटिव आने वाले समय में बजट के बाद दिखेगी। उसी बजट की पॉजिटिव आने की उम्मीद के कारण से पूरी तरीके से जो 1.2 टाइम्स तक जो IPO आज के डेट में OFS सब्सक्राइब हुई है उसमें आप लोगों को बड़े प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन इसी उम्मीद से यहाँ पे दिख रही है। और वैसे कल के डेट में यदि आप रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे जो शेयर है वो एलोकेट मंडे को कर दी जाएंगे और मंडे को ही यहाँ पे सेल और बाइंग दोनों कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को अपॉर्चुनिटी इस कंपनी की OFS में मिलते हुए दिखेगी। वैसे इस OFS के रिलेटेड आप लोगों की किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो और कितने आप एक्साइटेड है या नहीं कमेंट्स करके उसके बारे में बता सकते हो। इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ रही है उनके बारे में बात करते हैं तो पास्ट 10 ईयर की सेल्स ग्रोथ आप लोग को 2% की रही है और पास्ट 5 ईयर की 10% की रही है CAGR से और ट्रेलिंग 3 मंथ यहाँ पर 3 ईयर की बात करें 90% की सेल्स ग्रोथ रही है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की 25% की रही है। यानी कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ में उतनी इंप्रूवमेंट नहीं है लेकिन कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी की काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिख रही है। 5 ईयर में भी लगभग 19% की ग्रोथ रही है, पास्ट 3 ईयर में भी 25% की, ट्रेलिंग 12 मंथ में 45% की ग्रोथ रहा है। यहाँ पे 1 ईयर की बात करते हैं तो आप लोगों को इस कंपनी की CAGR के बारे में बात करें तो 10% में आपको 10 ईयर में 1% की ग्रोथ रही है और 5 ईयर की 26% की, 3 ईयर में आप लोगों को 1% की और इस ईयर में आप लोगों को 38% की यहाँ पे गिरावट ही दिखी है। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी में आने वाले समय में OFS के बाद आप लोगों को जो लिक्विडिटी यहाँ पे आएगी उस लिक्विडिटी के बाद कंपनी को अच्छी परफॉर्म करनी पड़ेगी। उसके बाद ही इस कंपनी में आप लोगों को आने वाले समय में अच्छी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन रहेगी। वैसे तो हाल ही में कई सारे कंपनी की OFS आई है जिनमें आप लोगों को प्राइवेट कंपनी की OFS जितने में कंपनी ने अपनी लाई है उनमें आप लोग को अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन गवर्नमेंट ओन कंपनी में आप लोग को 1 से 2 ही अच्छी परफॉर्मेंस OFS के बाद करते हुए देखिए। OFS के बाद ज़्यादातर आप लोग कंपनी यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस करती हुई नहीं दिखती है तो अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड एनालिसिस करके यहाँ आप लोग को OFS में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे कल के डेट में जितने भी आप लोग को ओवर सब्सक्राइब होती है या आप लोग को कोई भी प्लानिंग होती है पर्सनली मेरी अप्लाई करने की तो वहाँ पे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट पहुँच जाएगी। वैसे भी इस कंपनी की OFS के बारे में बात करते हैं तो स्टडी के लिए आप लोग को ऑब्जर्व करनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई आने वाले समय में आगे अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिलती है तो यहाँ पे इस तरीके की OFS में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ग्रैब अपने स्टडी और कन्विक्शन के अनुसार से आप लोग कर सकते हो। फर्दर जो भी डाउट कोई है OFS के बारे में या IPO के बारे में और जिन कंपनी की OFS आने वाले समय में इन फ्यूचर आप लोगों को आएगी उसके बारे में वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों तक अपडेट पहुंचती रहेगी, इससे जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।